जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर का रिवीजन लेकर। आज है 19 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार, और ये है फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने रैंकिंग, ग्रैंड स्लैम, मंदिर दिवस, गेम्स, बांग्लादेश और करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया है लल्लन टॉप में। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 में प्रवासियों में सर्वाधिक पोषण प्राप्त करने वाला देश भारत है। प्रवासियों जो सबसे ज्यादा इनकम है वो भारत की हुई है। प्रवासियों से प्राप्त धन के मामले में प्रेषण ये रिपोर्ट होती है, और प्रेषण में सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत में जो सबसे ज्यादा रुपए कमाए हैं वो यूएसए से आए हैं। और इसमें जो रैंकिंग है इसमें फर्स्ट स्थान है भारत का 125 अरब डॉलर के साथ, और सेकेंड स्थान है मैक्सिको का। अब वर्ल्ड बैंक की बात आ ही गई है तो हम इसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसको IBRD भी कहते हैं, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसके हेड हैं अजय बंगा, और ये जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, भी विश्व बैंक ही जारी करता है, और इसमें भारत की रैंक है 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। अब हम और इंडेक्स को देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के स्थान है 7वां। टॉप 3 में कोई भी देश नहीं आया क्योंकि वो इनकी मानक पूरी नहीं कर पाया। 4 नंबर से देश शुरू हुए हैं और भारत का स्थान है 7। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। इसको जारी करता है WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023। ITF का फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी रैंकिंग में मेल का स्थान है नोवाक जोकोविक, ये रहने वाले हैं सर्बिया के, और ये ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US ओपन के विजेता हैं, और ये 8वीं बार ये वाला अवार्ड जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 8वीं बार जीते हैं, और ये इनका रिकॉर्ड बन गया है। वर्ल्ड रैंकिंग में भी इनका स्थान है फर्स्ट। वुमेन में ये अवार्ड जीता है आर्यन सबलेंका ने, ये बेलारूस की रहने वाली हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने ही जीता था। वर्ल्ड रैंकिंग में इनका स्थान है सेकंड, और वर्ल्ड रैंकिंग में फीमेल में फर्स्ट स्थान है ईगा स्विएटेक का, जो पोलैंड की रहने वाली है, और ये प्लेयर ऑफ द ईयर भी इस वर्ष बनी है, और प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाली ये सेकंड महिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाली फर्स्ट महिला जो है वो है सेरेना विलियम्स। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के वो विजेता हैं वो है नोवाक जोकोविक मेन में, और आर्यन सबलेंका फीमेल कैटेगरी में। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, नोवाक जोकोविक विजेता और ईगा स्विएटेक फीमेल विजेता। कार्लोस अलकराज विंबलडन ओपन के विजेता हैं। ये इस कार्लोस अलकराज हैं स्पेन के निवासी, और फीमेल में है विंबलडन विजेता आंद्रोसोवा, जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। US ओपन के मेल में विजेता है नोवाक जोकोविक, और फीमेल में है कोको गॉफ, जो USA की रहने वाली हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली 10 बजे तक हम इसमें करंट अफेयर की रिवीजन वीडियो अपलोड कर देते हैं। जो आप क्लास अभी देख रहे हैं इसी तरीके की डेली रिवीजन क्लास हम इसी में अपलोड करते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर होने वाली है। अगर आप 1 महीने तक इस क्लास को सुन लेते हैं तो आपको सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बिना याद किए हुए भी। याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें यही हैंड रिटन नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आज तक की क्लास के सभी टेलीग्राम पर हमने वो अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, गांव वाली नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी, नहीं तो आप फिर भूल जाते हैं, और लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया, और ये इसकी थीम थी एक्ट टुडे, अर्थात प्रवासियों की सुरक्षा। इसका लल्लन टॉप देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 26 दिसंबर को हम मनाते हैं वीर बाल दिवस।
5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र आया था। 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। आज का क्वेश्चन नंबर 4, अंडर 19 एशिया कप 2023 ये यूएई में हुआ है और इसका संस्करण है 10वां। इसको जीता है बांग्लादेश, ये यूएई को हराकर जीता है। और ये सर्वाधिक 8 बार इसमें एशिया कप भारत की टीम जीती है। अंडर 19 एशिया कप सर्वाधिक 8 बार भारत जीता है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। बांग्लादेश के भारत के सबसे अधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। अब हम उन राज्यों को देखते हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनती है पश्चिम बंगाल से मेघालय, और फिर बनती है मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज होती है संप्रीति और बोंगो सागर। डीजल सप्लाई के लिए मैत्री पाइपलाइन अभी बनाई गई है। COP 28 यूएई में हुआ। और ICC वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में आयोजित हुआ। भारत 2 बार इसको जीत चुका है, 1983 में और 2011 में। 2023 वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये 6वीं बार जीता है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे पैट कमिंसन। इसका जो शुभंकर था वो था क्रिप्टोवर, शाहरुख खान थे ब्रांड एम्बेसडर और दिल जश्न बोले था थीम सॉन्ग। टाइम आउट होने वाले फर्स्ट बल्लेबाज हैं एंजले मैथ्यूज, जो श्रीलंका के हैं, और इनको टाइम आउट करवाया था बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन ने। ICC हॉल ऑफ फेम में एंडुजी मैथ्यूज शामिल होने वाली फर्स्ट भारतीय महिला हैं। इसमें 3 लोग शामिल हुए, डिसिल्वा, सहवाग और एंडुजी मैथ्यूज। आज का क्वेश्चन नंबर 5, लीड्स 2023 वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इसका जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी कह सकते हैं। इसकी अचीवर्स की श्रेणी में लैंड लॉक कंट्री में है उत्तर प्रदेश और यूटी की श्रेणी में है चंडीगढ़ और दिल्ली। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक, इसको IMF जारी करता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसको SDR भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जारी करता है। इसकी मुद्रा होती है SDR जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं और विशेष आहरण मुद्रा इसका हिंदी में रूपांतरण होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें मुद्रा है डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युवान। युवान को रेमेनबी भी कहते हैं, ये चीन की मुद्रा है और येन जापान की। इसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट UNDP इसको जारी करता है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें रैंक है भारत की 161 और इसको जारी करने वाला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामिक सूचकांक का जारी करता है नीति आयोग। भारत की लगभग 41.50 करोड़ जो जनता है वो गरीबी से मुक्त हुई है। आज का क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वायुसेना ने समर स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। समर में जो है ये एक सिस्टम है और इसमें 2 आकाश मिसाइलें शामिल हैं। इसका फुल फॉर्म है, जो समर है ये द सरफेस टू एयर मिसाइल एक्यूज्ड डिटेलेशन, अर्थात सुरक्षित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली ये वायु रक्षा प्रणाली है। ये सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है। इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर और ये सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। एक साथ 4 लक्ष्य को भेदने वाला विश्व का पहला देश है भारत। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। समर जो है वो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें ये जो है ये अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज में इसका परीक्षण किया गया है समर का। ऐसे ही जैसे भारत का समर है, ऐसे ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, USA का एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड और रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। वरुणास्त्र जो है वो स्वदेशी हैवी वेट टोरपीडो है। टोरपीडो होती है जो पानी की मिसाइल होती है। BVRAAM ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसका नाम है बायोंडल
रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बॉयंट विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 5 मिसाइलों का निर्माण हुआ, जिसको हम कहते हैं पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग। पृथ्वी और अग्नि जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, त्रिशूल और नाग सरफेस टू एयर आकाश एंटी टैंक है। और ये सभी पांचों एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में निर्माण इनका सभी का किया गया है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, स्वरवेद मंदिर। इसका निर्माण वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो उमराह के में हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये 7 मंजिला होगा। इसकी इमारत है 7 मंजिला और हर मंदिर पर 7 स्वर के छंद लिखे हुए हैं। 4000 दोहे इसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं और इसकी बैठने की क्षमता है 20,000। 135 फीट ऊंची इसमें सदगुरुदेव की प्रतिमा है और 125 कमल पंखुड़ी से इसके गुम्बदों का निर्माण हुआ है। 100 करोड़ की लागत इसमें आई है और इसका उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से 9 आग्रह किए हैं। उनके आग्रहों को भी देख लेते हैं। पहला आग्रह है पानी बचाओ, दूसरा है डिजी लेन देन, तीसरा है स्वच्छता में नंबर 1 और चौथा है स्थानीय प्रोडक्ट अपनाइए। स्वच्छता में नंबर 1 अपने ग्राम शहर को बनाइए, अपना देश घूमो 5वें नंबर का है और 6ठा नंबर का है कि हमें प्राकृतिक खेती अपनाना चाहिए। 7वां अपने भोजन में श्री अन्न को शामिल कीजिए, फिटनेस और योगा पर भी ध्यान दीजिए। 8वां और 9वां है गरीब परिवार संबल। और सरकार जो सर कह रहे थे कि इनका 10वां ये भी तो होना चाहिए कि बेरोजगारों को हम अच्छे से रोजगार देंगे। आप में से कितने लोगों को ये बात सर की सही लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टार। ओंकार बाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। इसका निर्माण करवाया था खेमर वंश ने और ये 8वां अजूबा हाल ही में घोषित हुआ है। कामाख्या मंदिर असम में है और इस यहीं पर लगता है अम्बुबाची मेला। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही राजस्थान में है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर निर्माण किया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। इसको सप्त पैगोड़ा भी बोलते हैं, परंतु इसमें 8 मंदिरों का समूह है। इसका निर्माण करवाया था पल्लव वंश ने। आज का क्वेश्चन नंबर 8, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। ये पहली बार आयोजित हुए हैं, नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं और इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया था। इसका शुभंकर है गौरैया, जो दिल्ली का राजकीय पक्षी। टॉप हरियाणा 40 टॉप स्थान आया है हरियाणा का। हरियाणा ने 40 गोल्ड जीते हैं और 105 पदक। भारत का स्थान आया है दूसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 5वें नंबर के हुए थे मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर था आशा। और फर्स्ट स्थान आया है महाराष्ट्र का और सेकंड स्थान आया है हरियाणा का। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुए हैं उसको यूपी में हुए। इसमें फर्स्ट स्थान आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का और इसका शुभंकर था जीतू, जो एक बारहसिंगा है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए। फर्स्ट स्थान आया है महाराष्ट्र का और इसकी थीम थी गेट सेट गोवा। मोगा इसका था शुभंकर, जिसका अर्थ होता है प्रेम। 19वें एशियन गेम होंगचाओ चीन में हुए। भारत का स्थान आया है 4 और भारत ने कुल पदक जीते हैं 107। पैरा एशियन गेम्स जो है उसमें भारत का स्थान आया है 5 और इनका क्रम था 4। भारत ने कुल पदक जीते 111। UNIDROIT की गवर्नेंस काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है उमा शेखर। UNIDROIT इसका हेड क्वार्टर है रोम इटली में और रोम इटली वही है जहाँ पर FAO का हेड क्वार्टर है और FAO का स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। प्रेरणा देवस्थली INS त्रिकंद युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला हैं। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज और UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। वर्तमान 78वें सत्र के हेड हैं डेनिस फ्रांसिस। ये रहने वाले हैं टिनान टेबोके के। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। इनकी पत्रिका है कॉमनवेल्थ। और
कांग्रेस की अगर फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो वो है सरोजनी नायडू। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2016 से प्रारंभ हुआ। इसका होस्ट है कुरुक्षेत्र हरियाणा। उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ जी ने, जो है भारत के उपराष्ट्रपति, और इसका भागीदार राज्य है असम। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस समझौता से। कल के क्वेश्चन जो हमने पूछा था, आप लोगों ने आंसर भी कुछ लोगों ने किया था, उसका फिक्की के अध्यक्ष हैं अनीस शाह। और आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई के बारे में विस्तार से बताइए। यदि आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और आज की क्लास कैसी लगी इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और आप अगर लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है वो भी बताइए, तो हम जल्दी से जल्दी सुधार करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डेली रिवीजन वीडियो इसी पे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।